बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में सिंध हुकूमत की अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उमर अहमद शेख को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से यह फैसला दिया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। जी क़य्यूम, कहिएगा कि क्या तफसीलात मिली है इससे मुतालिक? जी, आपको याद होगा कि अमेरिकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल मर्डर केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काफी अरसे से ज़ेर समाअत था और गुज़िश्ता रोज भी अदालत ने सिंध हुकूमत से जवाब मांगा था कि वो बताया जाए कि आखिर क्यों ना उसको उमर शेख जो है उसको मुल्ज़मान को रिहा किया जाए। तो उनको ने कहा कि ये इनके खिलाफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं और हम ये जो है वो क्योंकि इनसे दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर ये मुलविस रहे हैं, तो हम इनके हवाले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो इकट्ठी कर रहे हैं। तो इस पर अदालत ने खासी बरहमी का इजहार किया सिंध हुकूमत के ऊपर। बाद अदालत ने अपना मुख्तसर फैसला जो है वो सुनाया है और इस फैसले में डैनियल पर्ल मर्डर केस के अंदर उमर शेख और जो दीगर 3 मुल्ज़मान थे, 4 मुल्ज़मान, उनके हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला है वो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और अदालत ने जो उमर शेख है और जो मुल्ज़मान हैं उनको सिंध हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो है वो फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। और इसमें एक अहम बात यह भी है कि डैनियल पर्ल के अहले खाना की तरफ से जो अपीलें थी सजाओं में इजाफे के हवाले से, तो वो अपीलें भी अदालत ने मुस्तरद कर दी हैं। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला था डैनियल पर्ल मर्डर केस के अंदर उमर शेख और दीगर मुल्ज़मान को की सजाएं कम करके उनको रिहा करने का जो हुक्म था वो बरकरार रखा है, जबकि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था वो भी सेट असाइड कर दिया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में करप्शन गुज़श्ता बरस के मुकाबले में बढ़ गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन से मुतालिक आलमी फहरिस्त पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। 180 ममालिक की फहरिस्त में 4 दर्जे बदतरी के बाद पाकिस्तान का रैंक 124 जबकि स्कोर 31 हो गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन से मुतालिक आलमी फहरिस्त पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में बढ़ गई। करप्शन से मुतालिक 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का रैंक 124 और स्कोर 31 रहा। 2019 में करप्शन से मुतालिक इस फहरिस्त में पाकिस्तान का रैंक 120 और स्कोर 32 था, जबकि 2018 में इसी फहरिस्त में पाकिस्तान का रैंक 117 और स्कोर 33 था। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 180 ममालिक में पब्लिक सेक्टर में करप्शन की सूरत हाल का जायजा लेकर तरतीब दिया गया। करप्शन से पाक ममालिक में 88 स्कोर के साथ डेनमार्क और न्यूजीलैंड सरे फहरिस्त रहे। शाम, सोमालिया और जनूबी सूडान बदतरीन करप्ट ममालिक रहे जो सिर्फ 14 पॉइंट्स हासिल कर सके। 40 पॉइंट्स के साथ भारत का नंबर 86 रहा, जबकि 67 स्कोर के साथ अमरीका 25वें नंबर पर रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वबा से निमटने के लिए इक़दामात की राह में करप्शन सबसे बड़ी रुकावट है। मुसलसल बदउनवानी सेहत के निज़ाम को नुकसान पहुँचा रही है और जमहूरी निजाम को पीछे धकेल रही है। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि करप्शन खत्म करने का कहा था, कर रहे हैं। हमने मेरिट पर भर्तियां की हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई मामलात सूबे के पास हैं। सूबाई महकमों में खराबी ज़रूर है। सियासी जमातों के इंटरनल स्ट्रक्चर और सूबों के फ्रेमवर्क्स पर बहस होना चाहिए। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान कहा कि इमरान खान की ज़ात से मुतालिक किसी को कोई मसला नहीं है, छोटी छोटी बातें और गिले शिकवे होते रहते हैं। ज़ात के हवाले से तो हर पाकिस्तान जो पीटीआई का कारकुन से लेके और लीडर तक उनकी ज़ात के हवाले से तो किसी को कोई डिस्प्यूट नहीं। नीचे छोटी मोटी लड़ाइयाँ बढ़ाइयाँ, छोटे मोटी बातें, गिले शिकवे, पहली बात है कि ये तो सही नहीं है कि वादे पूरे नहीं हो रहे। जो अपॉइंटमेंट्स की है सीनियर सारी मेरिट के ऊपर है। प्रोविंशियल महकमों की कारकर्दगी देखना चाहें तो उससे तो जाहिर है कि प्रॉब्लम्स हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि 18th अमेंडमेंट के ऊपर और हमें एनएफसी फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि हर महाज पर सेलेक्टेड हुकूमत नाकाम रही है। सेलेक्टेड हुकूमत ने सिर्फ करप्शन, कमीशन और चोरी में तरक्की की। इमरान साहब मुबारक हो। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट इमरान साहब के
झूठे बयानी और इल्जामात के मुंह पर तमाचा है। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि दूसरों को चोर चोर कहने वाले फरिश्तों के दौर में मुल्क करप्ट तरीन हो गया। ट्रांसपेरेंसी ने 400 अरब की चीनी, 215 अरब का आटा चोरी पर मोहर तस्दीक सब की है। ट्रांसपेरेंसी ने 500 अरब की दवाओं, 122 अरब की LNG चोरी पर मोहर लगाई है। तर्जुमान नून लीग ने यह भी कहा कि यह है वो करप्शन जिसकी सजा 2.5 साल से पाकिस्तान के अवाम काट रहे हैं। रिपोर्ट 90 दिन में करप्शन खत्म करने का बोलने वालों के लिए आईना है। 2019 के मुकाबले में 2020 में पाकिस्तान में करप्शन 4 दर्जे बढ़ चुकी है। मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि नवाज दौर में करप्शन में कमी के लिहाज से पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन CPI स्कोर था। रिपोर्ट सबूत है कि नवाज शरीफ की क़यादत में हर साल पाकिस्तान में करप्शन में कमी हुई। इमरान साहब के दौर में पाकिस्तान करप्शन में 120 से 124वें नंबर पर आ गया। उन्होंने ये भी कहा कि यह है साफ चली शफाफ चली की असल हकीकत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से आज रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के MPA रईस नबील अहमद के बाद भावल नगर के मुस्लिम लीग नून के MPA चौधरी काशिफ महमूद की भी मुलाकात हुई है। तफसीलात जानते हैं लाहौर में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान बख्श से। ज़ीशान, क्या तफसीलात हैं इन मुलाकातों से के हवाले से? जी बिल्कुल, जैसे जैसे सेनेट का इंतखाब करीब आ रहा है, पंजाब में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जिन्हें वज़ीर आज़म ने वसीम अकरम प्लस का खिताब दिया था, और वो बिल्कुल उसी अंदाज से जो अपोजिशन के अरकान पंजाब असम्बली एक अरसे से उनसे राब्ते में थे, और हुकूमत ये दावा करती थी कि अपोजिशन के जो अरकान हैं वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी वो हमसे राब्ते में है। तो वो सेनेट का इंतखाब करीब आते ही साबित हो रहा है। रईस नबील जो कि रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के रुकने पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है। उनकी कोरोना से सेहत याबी पर उन्हें मुबारकबाद दी है। साथ ही साथ अपने हल्के के मसाइल से भी वज़ीर आला को आगाह किया है, और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था कि मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। और मुस्लिम लीग नून के जो रुकने पंजाब असम्बली हैं बहावल नगर से चौधरी काशिफ महमूद, उन्होंने भी वज़ीर आला से अब से कुछ देर कबल ऐवान वज़ीर आला लाहौर में मुलाकात की, और उनका भी यही कहना था कि मैं जो आपके हल्के के मसाइल हैं जो आपने मुझे बताए हैं, वज़ीर आला ने कहा कि मैं आपके तमाम तर मसाइल हल करूंगा। साथ ही साथ बहावल नगर के लिए खसूसी पैकेज भी दिया जाएगा। उनका कहना था कि बहुत जल्द बहावल नगर का दौरा करूंगा। और जो चौधरी काशिफ महमूद हैं, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को नफीस तबा शख्स करार देते हुए ये कहा कि अवाम की जो साख थी वो इस वक्त हुकूमत पर एतमाद बढ़ रहा है, और जो भी अपोजिशन के मसाइल हैं वज़ीर आला पंजाब ने कहा वो तमाम तर मसाइल हल करने के लिए हम इन मुलाकातों का अहवाल आप दे रहे थे ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको खबर दें, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी कराची टेस्ट में होम टीम ने शानदार अंदाज में कमबैक किया और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली इनिंग्स में 158 रन की बरतरी हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका ने दूसरी इनिंग्स में पूरा एतमाद आगाज किया है। मार्करम और डिनेलगर ने खाने के वक्फे तक स्कोर बगैर किसी नुकसान के 37 रन तक पहुँचा दिया है। अभी बात करेंगे बिलावल हाउस कराची में बख्तावर भुट्टो जरदारी की मेहंदी की तकरीब हुई। भुट्टो खानदान और दूल्हे के करीबी रिश्तेदारों ने तकरीब में शिरकत की। बिल्कुल, और उनकी तवाज़ो की गई बिरयानी, कोरमा, फ्राइड चिकन और हलवे से। आसिफ अली जरदारी ने मेहमानों के साथ वक्त भी गुजारा। बख्तावर भुट्टो का निकाह कल होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहन की शादी पर मुबारकबाद देने वालों से इजहार तशक्कुर किया है और कहा है कि कोरोना के पेश नज़र तकरीब में कम मेहमानों को मदऊ किया है। इस्लामाबाद, लाहौर और लाड़काना में भी शादी की तकरीबात होंगी। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत हुई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि लगता है जमहूरियत अब तरजीह ही नहीं रही। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे मरियम क्या अहवाल है इस केस की समाअत का। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के मुतालिक केस की समाअत हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल को तलब किया और उनसे सवाल किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल किया कि आप एक आईनी इदारे के सरबराह हैं, आपने अब तक खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द तमाम सूबाई जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो कराए जाएँ ताकि जो ग्रास रूट लेवल पे जो जमहूरियत है उसको फ़रोग मिले। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरजनिश करते हुए ने कहा कि आप आईनी इदारे के सरबराह हैं, 2 साल मुकम्मल हो गए, आप दफ्तर में करते क्या हैं। अदालत ने केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी की है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात के मुतालिक रूल्स मुरतब करने का हुक्म दिया है। बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए।
उर्दन की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में इस वक्त जारी है। Has served as Commander Royal Jordanian Air Force, Commander Fighter Weapons School and King Hussein Air College, Director of Air Operations and Training, Assistant Chief of Staff Operations and Air Defense and Senior Jordanian Representative at United States Central Command. He was promoted to the rank of Major General and appointed in July 2019 as Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Jordan Armed Forces. Ladies and gentlemen, Major General Yusuf Ahmad Al-Hanafi is a sincere and close friend of Pakistan. He has played a prominent role in promoting and further strengthening defense relations between the brotherly armed forces of Pakistan and Jordan. In recognition of his illustrious services, the President of उर्दन की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब ऐवान सदर में जारी है। बराह रास्त मनाजिर आप ऐवान सदर इस्लामाबाद से देख सकते हैं, जहां पर उर्दन की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री दिया गया है सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जानिब से।